स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का हिंदी व्याकरण की कक्षा में। आइए शुरू करते हैं कक्षा 7 की स्वर्णिम हिंदी व्याकरण बाय कोरल पब्लिशर्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? तो आज शुरू करेंगे एक नया पाठ आपकी हिंदी व्याकरण का, पाठ 27 अपठित गद्यांश। क्या होता है ये अपठित गद्यांश? आइए पढ़ते हैं। परीक्षा में अपठित गद्यांश भी पूछे जाते हैं। अपठित का अर्थ है जो पहले से पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश वह गद्यांश है जो आपकी पाठ्यपुस्तक से नहीं लिया गया हो। इन गद्यांशों के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं तथा इसका उपयुक्त शीर्षक भी लिखने के लिए कहा जाता है। तो आया समझ में अपठित गद्यांश क्या होते हैं? जिनको पहले से पढ़ा नहीं गया, जिन गद्यांशों को हमने पहले नहीं पढ़ा है, वे होते हैं अपठित गद्यांश। और उनको पढ़ने के बाद फिर उनसे जो प्रश्न निकलते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, जो वो उसी गद्यांश में से ही हमें उत्तर देने होते हैं। अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उस गद्यांश को 2-3 बार पढ़िए। अब पूछे गए प्रश्नों को पढ़िए तथा गद्यांश में उनके संभावित उत्तरों को रेखांकित करते जाइए। यद्यपि पूछे गए अधिकांश प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही छिपा होता है, तथापि कुछ प्रश्नों के उत्तर में थोड़ा बहुत अपनी ओर से भी जोड़ना पड़ता है। ठीक है? प्रश्नों के उत्तर जहां तक संभव हो संक्षिप्त, सारगर्भित तथा अपनी भाषा में होने चाहिए। शीर्षक लिखते समय ध्यान रखिए कि शीर्षक कम से कम शब्दों का हो तथा उसका संबंध गद्यांश के मुख्य भाव से हो। आया समझ में आपको? ये सभी बातों का ध्यान रखना है। आगे कुछ अपठित गद्यांश दिए जा रहे हैं। नीचे दिए गए अवतरणों को पढ़िए और उनके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पहले हम ये गद्यांश पढ़ते हैं। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, व्यर्थ है। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ? सहृदय, सच्चा किंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के समस्त वैभव और सुख साधन भी तब तक सुखी नहीं बनाते जब तक मनुष्यों को आत्मिक ज्ञान न हो। तो अब पढ़ते हैं प्रश्न। शिक्षा का क्या उद्देश्य है? उत्तर क्या है? मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाना ही शिक्षा का उद्देश्य है। अब ये जो उत्तर लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है? इसी गद्यांश में से। कोई बाहर से उत्तर नहीं आया है। यहीं पे हमने देखा, पहला जो हमने पढ़ा, पहली लाइन क्या थी? शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित प्रयोग सिखाती है। किस प्रकार की शिक्षा व्यर्थ है? जो शिक्षा मनुष्य को गंभीर चिंतन न दे सके वह व्यर्थ होती है। तो बच्चों देखिए, ये उत्तर भी इसी गद्यांश में है। वह शिक्षा जो मनुष्य को पाठ्यपुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त गंभीर चिंतन न दे सके, व्यर्थ है। मनुष्य के जीवन में आत्मिक ज्ञान का क्या महत्व है? आत्मिक ज्ञान के बिना मनुष्य संसार के समस्त वैभवों से सुख प्राप्त नहीं कर सकता। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक क्या है? सच्ची शिक्षा। ठीक है? अब पढ़ते हैं दूसरा गद्यांश। जीवन में परिश्रम का बहुत महत्व है। यह सार्वभौमिक सत्य है कि परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिल सकती। परिश्रम के बल पर ही मनुष्य असंभव को भी संभव कर सकता है। पाषाण युग से वर्तमान युग तक मनुष्य परिश्रम द्वारा ही पहुंचा है। प्राकृतिक दृष्टि से नितांत निर्धन होने पर भी अनेक राष्ट्र ऐसे हैं जो आज परिश्रम के बल पर ही उन्नति के शिखर पर हैं। वास्तव में परिश्रम एक प्रकार का व्यायाम भी है। शारीरिक परिश्रम से शरीर के सारे अवयव संचालित होते हैं।
मानसिक परिश्रम से बुद्धि का विकास व ज्ञान का लाभ होता है। मानसिक श्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति का ज्ञान सीमित रह जाता है व शारीरिक श्रम न करने वाले व्यक्ति को अनेक रोग घेर लेते हैं। अब प्रश्न पढ़ते हैं और उनके उत्तर पढ़ते हैं। परिश्रम का जीवन में क्या महत्व है? परिश्रम से ही सभी कार्य संपन्न होते हैं। पाषाण युग से लेकर वर्तमान युग तक हुए परिवर्तन परिश्रम के बल पर ही संभव हुए हैं। परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। तो हमने ये जो उत्तर लिखा है ये कहाँ से लिया है? इसी गद्यांश से लिया है। निर्धन राष्ट्रों की सफलता का क्या रहस्य है? प्राकृतिक रूप से निर्धन होने पर भी उन राष्ट्रों ने परिश्रम को अपना ध्येय बना लिया, यही उनकी सफलता का रहस्य है। क्या परिश्रम को व्यायाम की कोटि में रख सकते हैं? जी हाँ, परिश्रम भी एक प्रकार का व्यायाम ही है। शारीरिक व मानसिक परिश्रम से क्या लाभ हैं? शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति स्वस्थ रहता है। मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। अब गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दें। शीर्षक क्या है? हम किसके बारे में हमने अभी पढ़ा? यहाँ परिश्रम के बारे में, परिश्रम की महत्ता। एक और गद्यांश पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश। आदर्श विद्यार्थी का कर्तव्य है कि वह अपने रहन सहन का स्तर साधारण रखे। उसे न तो फैशन की ओर ध्यान देना चाहिए और न ही शरीर की सजावट में लगा रहना चाहिए, क्योंकि ये बातें विद्यार्थी जीवन को नष्ट कर देती हैं, यहाँ तक कि उसके भावी जीवन को भी कलुषित कर देती हैं। विद्यार्थी को उच्च विचार रखने चाहिए जिससे उसका मन पवित्र हो। शरीर पूर्णतः स्वस्थ रहेगा तब संसार का कोई ऐसा कार्य नहीं रहेगा जिसे वह न कर सके। आदर्श विद्यार्थी के लिए यह परम आवश्यक है कि विद्यालय के प्रत्येक कार्य में भाग ले। इससे उसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा व निर्भयता आती है। अब उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आदर्श विद्यार्थी के क्या कर्तव्य हैं? अभी जैसा कि आपने गद्यांश में पढ़ा, वहां से आप उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे। आदर्श विद्यार्थी को अपना रहन सहन साधारण रखना चाहिए, फैशन व शरीर की सजावट से दूर रहना चाहिए, वरना विद्यार्थी जीवन नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी को उच्च विचार क्यों रखने चाहिए? उच्च विचार से उसका मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ रहता है। इस स्थिति में वह सभी कार्य करने में समर्थ हो जाता है। विद्यार्थी के लिए क्या आवश्यक है और क्यों? विद्यालय की प्रत्येक गतिविधियों में हिस्सा लेना विद्यार्थी के लिए आवश्यक है। इससे उसमें आत्मविश्वास व निर्भयता आती है। गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक हम किसके विषय में पढ़ रहे थे? विद्यार्थी के विषय में, तो विद्यार्थी जीवन। अब बच्चों, ये जो चौथा गद्यांश है, अपठित गद्यांश, इसे आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से पढ़ेंगे। इसका शीर्षक जो दिया गया है वो भी अच्छे से पढ़ेंगे। आइए अब देखते हैं अभ्यास के लिए गद्यांश। कुछ अभ्यास करते हैं। अब यहाँ कुछ अपठित गद्यांश दिए गए हैं, तो कुछ मैं आपको समझाऊंगी और बाकी के गद्यांश आप स्वयं पढ़ेंगे और उसके प्रश्न उत्तर स्वयं करेंगे। आइए पहला पढ़ते हैं। संसार में स्वार्थ ही सब कुछ नहीं है। स्वार्थ की सेवा में बहुत लोग अपने मन को पाप का घर बना लेते हैं। दुनिया में उन लोगों को यश मिलता है जो परोपकार को अपना सब कुछ मानते हैं, दूसरे लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं। वे लोग धन्य हैं। स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है। उसे लोगों को दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। स्वार्थ का सुख व्यक्ति को पापी बना देता है। धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। हमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार अपनाना चाहिए। तो आइए अब प्रश्न देखते हैं। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। तो गद्यांश में किस विषय में बताया गया है कि स्वार्थ को त्याग कर क्या अपनाना चाहिए? परोपकार। तो
यहाँ शीर्षक हो सकता है, आप कुछ और शीर्षक भी इसका लिख सकते हैं। परोपकार की भावना। ठीक है। किन लोगों का मन पाप का घर बन जाता है? किन लोगों का मन पाप का घर बनता है? जो स्वार्थी होते हैं। तो स्वार्थ की सेवा में बहुत लोग अपने मन को पाप का घर बना लेते हैं। स्वार्थी व्यक्ति के लिए धिक्कार है, क्यों कहा गया है? स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है? स्वार्थी व्यक्ति अपने सुख के लिए दूसरों को कष्ट पहुंचाता है, उसे लोगों को दुख पहुंचाने में बड़ा आनंद आता है। तो इस कारण से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर। परोपकारी व्यक्ति के लिए धन्य है, क्यों कहा गया है? परोपकारी व्यक्ति दूसरे लोगों की सहायता में अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, इसलिए परोपकारी व्यक्तियों को धन्य कहा गया है। इस गद्यांश में क्या शिक्षा दी गई है? इस गद्यांश में यह शिक्षा दी गई है कि हमें स्वार्थ को त्याग कर परोपकार अपनाना चाहिए। एक और गद्यांश देखते हैं बच्चों। बालिका का हर परिवार में बालक के समान ही लालन पालन होना चाहिए। बहुत से भारतीय परिवारों में प्रायः इस समानता में कमी देखी जाती है। बालक के जन्म पर परिवार के हर सदस्य की आंखों में चमक आ जाती है, हृदय प्रसन्नता से सराबोर हो जाता है। महिलाएं जच्चा बच्चा के गीत गाती हैं, नाचती हैं। घर में यदि बालिका का जन्म हुआ तो परिजनों के चेहरे उतर जाते हैं, घर भर में उदासी छा जाती है। जच्चा बच्चा के गीत तो क्या, किसी के मुख से कोई शब्द नहीं निकलता। बालिका की जननी को भी उल्टी सीधी सुननी पड़ती है। लिंग समानता हमारा सामाजिक सरोकार होना चाहिए। बालक बालिका का परिवार में पालन पोषण किस प्रकार होना चाहिए? बालिका का हर परिवार में बालक के समान ही लालन पालन होना चाहिए। बालक के जन्म पर कुछ परिवारों में क्या प्रभाव देखा जाता है? बालक के जन्म पर परिवार के हर सदस्य की आंखों में चमक आ जाती है, हृदय प्रसन्नता से सराबोर हो जाता है। महिलाएं जच्चा बच्चा के गीत गाती हैं, नाचती। बालिका के जन्म पर घर भर में उदासी क्यों छा जाती है? बालिका के जन्म पर घर भर में उदासी इसलिए छा जाती है क्योंकि अभी भी भारतीय परिवारों में प्रायः इस समानता में कमी देखी जाती है। बालक और बालिका में समानता में कमी देखी जाती है। लिंग समानता से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। लिंग समानता का तात्पर्य है कि बालक और बालिका का समान रूप से ही लालन पालन होना चाहिए, दोनों को समान दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक बताइए। इसका उपयुक्त शीर्षक क्या होना चाहिए? लिंग समानता ठीक है। अब बच्चों, जो ये वाला गद्यांश है इसको पढ़ेंगे, आप स्वयं पढ़ेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो भी आप स्वयं करेंगे। ये एक गद्यांश और ये दूसरा गद्यांश, ये दोनों गद्यांश आप स्वयं पढ़कर और इसके प्रश्न उत्तर भी स्वयं ही लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत आसान है। इसके प्रश्नों के उत्तर ढूंढना गद्यांश में ही होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको बाहर से कहीं नहीं लिखना पड़ता, बस कुछ शब्दों को इधर उधर लिखकर अच्छे से उत्तर लिखना होता है। ठीक है। अब देखिए, ये है आखिरी गद्यांश। इसको एक बार मैं पढ़ती हूँ और इसके प्रश्न उत्तर आप स्वयं करेंगे। वृक्षों से मानव को अनेक लाभ हैं। सूर्य के प्रकाश में वृक्ष अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धि होती है। वृक्ष भूमि को मरुस्थल होने से बचाते हैं। अनेक प्रकार के उद्योग धंधों को कच्चा माल वृक्षों से ही प्राप्त होता है। कागज उद्योग तो पूर्णतः वृक्षों पर ही आधारित है। ईंधन, गृह निर्माण के लिए लकड़ी, औषधियां हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती हैं। इसी कारण वृक्षारोपण को एक पुण्य कार्य माना जाता है। वृक्षों से हमें नैतिक शिक्षा भी मिलती है। अब प्रश्न क्या है? वृक्षों से हमें क्या लाभ है? और उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक
लिखो। तो ये प्रश्न उत्तर आप स्वयं करेंगे बच्चों। तो पाठ को करते हैं यहीं समाप्त और आशा करती हूँ आप एक बार फिर से इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। सभी पाठों को अच्छे से पढ़ना आवश्यक है जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आए। फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आभार।